हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो वंस अगेन एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है, क्या आपसे अपने रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में इस समय चल रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस एंड टाइमलेस है, तो जब आपको मिले तब आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत हो सकता है कुछ भी ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर देना, लेट गो कर देना, ठीक है। और ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, वो जो कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं वो यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन के रूप में। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 4 5 बार अपने माइंड में, उनके बारे में सोच लीजिए, उनकी कोई फ़ोटो देख लीजिए, उनकी कोई मेमोरी अपने साथ विजुअलाइज कर लीजिए, जैसे वो आपको याद आए वैसा आप कर लीजिए, ठीक है। तो उनको याद कीजिएगा। देखते हैं क्या आज आपके लिए निकल के आता है रीडिंग में, ठीक है गाइस। तो इंट्यूटिवली होके देखना, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना कार्ड से। होप आपको यहाँ से कुछ अच्छा मिले, अच्छे कुछ गाइडेंस यहाँ से आपको मिल पाए। चलिए देखते हैं क्या निकल के आते हैं कार्ड्स, ठीक है। मैच्योरिटी का कार्ड्स यहाँ पे निकल के आया है, ट्रैवलिंग का कार्ड निकल के आ रहा है, द आउटसाइडर निकल के आ रहा है, द सोर्स का कार्ड यहाँ पे निकला हुआ है, न्यू विजन आ रहा है, ओके, एलोननेस आ रहा है, प्रोजेक्शंस यहाँ पे निकल रहा है, शेयरिंग का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखा है, लास्टली द फूल का कार्ड यहाँ पे निकला हुआ है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग का कार्ड, ठीक है गाइस। होप सारे कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका मूलांक हो, आपका बर्थ का मंथ हो, आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी ये मंथ हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये डेट्स और ये मंथ रखते होंगे, जैसे कि 8 है, 5 है, 9 है, 12 है, 3 है, 7 है, ये कुछ डेट्स हैं। इसके अलावा हो सकता है अगस्त का महीना हो, मई का महीना हो, जुलाई का महीना हो, है ना, सितंबर का महीना हो, एंड दिसंबर का महीना हो, मार्च का महीना हो। ये कुछ महीने भी हैं जो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखते होंगे। आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जन्म हो, आपके पार्टनर का इसमें जन्म हो, या फिर कुछ ना कुछ आपकी अच्छी मेमोरीज इस मंथ से जुड़ी हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। यस, मुझे यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने, कोई ऐसे बंदे ने आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से दरार डाली हुई है, आपके रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर किया है, नुकसान पहुँचाया। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आपका रिश्ता तोड़ दिया है ये कोई तीसरे पर्सन ने। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी हो या कि बाहर का ही कोई पर्सन हो, तीसरा हो सकता है, ये इनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, इनके फैमिली में कोई भी इनके बड़े हो सकते हैं, इनके मदर, फादर, सिस्टर, भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है, आउटसाइडर कोई भी हो। बट यस, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आप लोगों के रिश्ते में बहुत बुरी तरीके से दरार डाल दी है, मतलब ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया है आपका रिश्ता, आप लोगों को सेपरेट कर दिया है इस इंसान ने। बहुत बुरा इंसान है ये, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि डेविल पर्सनैलिटी है, इसको लोगों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती होंगी। अपने खुद के जो इनके जो आपके पर्सन हैं वो शायद हो सकता है इसके अपने कुछ हो, उससे इस इंसान का कोई रिश्ता हो, अपनापन का रिश्ता हो, उसकी भी खुशी इनसे, इस इंसान से देखी नहीं जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि किस कैटेगरी का राक्षस है इंसान, या किस कैटेगरी का डेविल है ये इंसान। बिल्कुल इसने उस अपने ही चहेते के, अपने ही करीबी का रिश्ता तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो, बट यस, कहीं ना कहीं मुझे फैमिली भी लग रही है, दोस्त भी लग रहे हैं, फ्रेंड्स भी लग रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के बीच में आया ये इंसान। धीरे 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 धीरे, मतलब कहते हैं ना, धीरे 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 करके जगह बनाता गया, आप दोनों से घुलता मिलता गया, घुलता मिलता गया, और एंड में आपका ही रिश्ता इसने तोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा, शुरू शुरू में इसने बहुत अच्छा अपने आप को दिखाया होगा, हो सकता है आप भी इसको अच्छे से जानते हो, आपसे भी इसकी स्टार्टिंग में कुछ बातचीत रही हो, और इसने बहुत अच्छा अपने आप को दिखाया शुरू में। और धीरे 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 जब इसने अपना रंग बदलना शुरू किया, एक तरीके का गिरगिट था ये इंसान, पहले कुछ और रंग में आपके सामने आया, और धीरे धीरे जब इसने अपना रंग बदलना शुरू किया तो आज इस कड़ी में पहुंचा दिया आप दोनों को कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जो आपका बॉन्ड था उसको बुरी तरीके से तोड़ दिया, कुचल के रख दिया इस इंसान ने। बिल्कुल आप दोनों के बीच में ऐसी दरार डाली है कि जब आप दोनों हील नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो इस समय, मुझे ये नज़र आ रहा है बिल्कुल।
और ये आउटसाइडर मुझे लग रहा है अभी भी आप लोगों के आसपास है, आप लोगों के बीच में है, उनसे शायद इसकी बातचीत भी हो रही हो या उनके साथ इसका कनेक्शन हो अभी भी। मुझे ऐसा भी यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है बिल्कुल, जिसकी वजह से, इस इंसान की वजह से अभी आपका पार्टनर बिल्कुल अकेला पड़ गया है, आपको भी उसने छोड़ दिया है, आपसे बातचीत नहीं की है, कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेला अपने आप को फ़ील कर रहा है, अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये अपने आप को इन्होंने सेपरेट कर लिया हो, अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर लिया हो किसी जगह में, कहीं कहीं बंद कमरे में बैठे हों, कहीं इनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जॉब में, ठीक है, बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा, बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। दिन रात रोते होंगे, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होंगे, रो रहे हैं अकेले, चीज़ों को सही होने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना बुरी तरीके से आपके बीच में एक दरार आई, इतनी बुरी तरीके से आप लोगों के बीच में एक वो आया, सेपरेशन आया, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान बिल्कुल अभी अकेला पड़ गया है। आपके जाने के बाद या आपको छोड़ने के बाद, आपसे सेपरेट होने के बाद इस इंसान के इर्द गिर्द कुछ खुशियाँ नहीं रही, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से अभी एकदम डेड एंड पे खड़ा है, अकेला अकेला अलग थलग पड़ा हुआ मुझे इंसान यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहा है, कोई इसके सपोर्टिंग हैंड इसके पास नहीं है, कोई शोल्डर नहीं है जिसके कंधे पे सर रख के रो सके, कोई ऐसा पर्सन इसके आसपास नहीं है। अपनों ने ही इसको बुरी तरीके से लूटा हुआ है, तो अपनों पे भी इसको भरोसा करना अब मुझे भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खुद अपने लोगों पे भी इसको भरोसा नहीं हो पा रहा है, अगल बगल के सारे लोग अब इसको एक तरीके से डेविल पर्सनैलिटी ही नज़र आ रहे हैं कि ये एक ने मेरा रिश्ता ऐसा कर दिया है तो शायद अब इसको हर कोई ही डेविल दिख रहा है, तो इसलिए इसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, किनारे हो गया, लोगों से बातचीत करना भी मुझे लग रहा है बंद कर दिया होगा इसने, बिल्कुल अपने आप में ही खोया रहता होगा, खुद ही अकेला पड़ा हुआ है ये इंसान, है ना। मैंने कहा ना, बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में एकदम ऐसी दरार उसने इंसान ने डाली हुई है, अकेले एक दूसरे को फील कर रहे हो, बिल्कुल आपका पार्टनर भी यही सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन में भी, आप भी अपनी बातें एक दूसरे से करना चाहते हो, आप भी चाहते हो रियूनियन हो जाए, आप भी चाह रहे हो उनसे बात हो, आपकी दोबारा चीज़ें सॉल्व आउट हो, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी यही चाह रहा है, बिल्कुल उसके दिल दिमाग में भी उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल आप ही जैसी है, वो भी खुद चाह रहा है कि चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें फिर से एक हो जाएँ। आप दोनों के विचार ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मतलब जैसे उसके विचार उसके मन, आपके मन में आ रहे हैं ना, सेम विचार उसके मन में भी आ रहे हैं कि बिल्कुल हमारी बातचीत दोबारा हो जाए, फिर से यूनियन हो जाए, फिर से सब चीज़ एक हो जाए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका जो ये सेपरेशन हुआ है इस थर्ड पार्टी के थ्रू या इस पर्सन के थ्रू, जो भी आउटसाइडर था ये, इसने बहुत, मतलब आप लोगों का ना लड़ाई बहुत एक, मतलब बहुत भयंकर तरीके की लड़ाई हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की लड़ाई हो तो नॉर्मली आदमी आके सॉरी बोल दे या माफ़ कर दे, वैसी सिचुएशन नहीं हुई है, आप लोग बहुत बुरी तरीके से लड़के अलग हुए हो, बुरी तरीके से अलग हुए हो सकता है कभी ना मिलने वाली बातें कह के आप अलग हुए हो, लेकिन यस एक टाइम पीरियड के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ, जब चीज़ें हल्की नॉर्मलाइज होने लगी, तो फिर आपको एक दूसरे की याद आने लगी है और वो चीज़ होता है। तो यह सेम फीलिंग उनके मन में भी आपके लिए चल रही है, बिल्कुल आप दोनों के विचार एक दूसरे के लिए सेम ही चल रहे हैं, जैसा आपके मन में चल रहा है वैसे वैसे उसके मन में भी चल रहा है, चाह रहा है इंसान आपसे बात करना, बट यस कहीं ना कहीं उसको कोई चीज़ रोक रही है, अभी वो फंसा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल जड़ से काम करना चाह रहा है इसमें, इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीग्रो कराना चाहता है, हर अपने तरीके के एफर्ट आपके रिश्ते में डालना चाहता है, कहीं से भी वो एक चीज़ देख रहा है कि किसी भी कहीं कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए आपसे बात करने का, कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन आके आप दोनों का पैचअप करा दे, एक बार आप लोगों से बात करा दे, ये मुझे यहाँ पे उसके उसमें दिख रहा है। बिल्कुल आपको पूरा अपना कप ऑफ लव देना चाहता है, केयरिंग आपके साथ रहना चाहता है, बिल्कुल केयर आपको देना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, वो सारी चीज़ें जो पहले नहीं दे पाया वो भी अब करना चाहता है, बिल्कुल भावनाएं बहुत हैं उसके मन में, भावनाएं बहुत उमड़ रही हैं आपके लिए, बहुत प्रेम उमड़ रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं चीज़ें अभी आप लोगों के फेवर में मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं, जिस बुरी तरीके से आप लोग सेपरेट हुए हो, बट यस कहीं ना कहीं पर्सन आपको अभी भी उतना ही प्यार देना चाहता है, उतना ही प्यार कर रहा है, बिल्कुल एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते के लेके करना चाहता है इंसान, एक नया ग्रोथ देख रहा है अपने रिश्ते में, आप लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर अब आने लगी है, मुझे भी दिख रहा है, बिल्कुल एक जो पहले बचपना थोड़ा बहुत करता होगा वो भी नहीं किया, और जो आपकी लड़ाई आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया वो भी इस इंसान का बचपना ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन की बातों में आके उसने आपको छोड़ दिया। हो सकता है इस पर्सन को आपसे कम जानता हो, आपके जानने के, आपसे रिलेशनशिप के बाद ये पर्सन मिला हो सकता है पहले से भी जानता हो, बट यस एक मैच्योर आदमी है, हाँ बड़ा है, मैरिज के सपने देख रहा है, जॉब कर रहा है, सोसाइटी को जानता है, सब कुछ जानता है, उसके बाद भी एक छोटी मोटी चीज़ के लिए आपसे सेपरेशन होना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सेपरेट होना आपसे, है ना, वो अनमेच्योरिटी को ही शो करता है कहीं ना कहीं।
तो अब उस चीज़ से बाहर निकल रहा है, अपने आप को मैच्योर करना चाह रहा है, मैच्योरिटी ला रहा है अपने अंदर। बिल्कुल, वो जो पहले बचपना था, आपको भी कभी-कभी लगता होगा कि क्या सच में मैं इसके साथ अपना लाइफ़ देख सकती हूँ या सकता हूँ, बिकॉज़ ये तो अनमैच्योर टाइप का आदमी है, कल को भविष्य हमारा क्या होगा, हो सकता है। बट येस, वो चीज़ें भी इसमें ड्रास्टिकली चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं अपने आप को मैच्योरिटी में मैच्योर कर रहा है, ठीक है? अब आपको कमिटमेंट देने के लिए कोशिश करेगा, एक रिश्ते को नाम देने की कोशिश करेगा, ये भी मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक वो जस्ट एक इसको हल्के में ले रहा था, रिलेशनशिप को कहीं न कहीं अपने मतलब ये सोच रहा था कि हाँ, अभी तक ये चल रहा है तो चलन दो, बट यस, अब उस रिश्ते को नाम देने की कोशिश भी करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है जल्दी ही आपको अप्रोच करे। अगर आपसे दूर है, कहीं बाहर है, तो बिल्कुल आपको आएगा, आपसे मिलने आने की प्लान कर सकता है ये इंसान, आपके पास आ सकता है। अगर आपसे कहीं दूर है, हो सकता है आप दोनों कहीं उसके बाद अपने एक पैचअप होने के बाद, अपनी चीज़ें सही होने के बाद आप दोनों कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, इधर-उधर घूमने जा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, इसको देख के कहीं न कहीं सारे चक्रास इसके हील होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, एक तरीके से अपने आप को हील कर रहा है इंसान और धीरे-धीरे इसकी हीलिंग होती हुई भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। जो एक फ़ेज़ था उस चीज़ से निकल के बाहर आ रहा है। चीज़ें इसके सामने एकदम आईने की तरह साफ़ हैं कि यस, क्या मैंने सही स्टेप उठाया, क्या गलत स्टेप उठाया। ये सब चीज़ें भी इसको मुझे साफ-साफ इसके बीच में नज़र आ रही हैं स्टेप। और यस, सारी हीलिंग इंसान की हो रही है, तो कहीं न कहीं बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर सकता है, आपके पास आ सकता है ये इंसान, चलता हुआ, दौड़ता हुआ, कैसे भी करके ये आएगा। आपको भी हील करेगा, खुद भी हील हो रहा है, आपको हील करेगा, अपने रिलेशन को भी हील करेगा और एक नया नाम देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, कोई ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जस आपके भी मन में एक भावना है इसके लिए, आपके मन में भी सेम वही भावना इसके मन में उमड़ रही है, तो कहीं न कहीं इसको अपनी एफर्ट्स में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। यस, आप दोबारा इसके साथ रियूनाइट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बुरे गिल्ट में चल रहा है, अंदर इसके दिमाग में 36 चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशन इसने क्रिएट करी जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ थर्ड पर्सन। और मैच्योर इंसान होने के बाद भी, बच्चे होते, छोटे होते तो इट्स अ सडन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि चलो बच्चा है, दिमाग में समझ नहीं आया, बट यस, जो अंदर रिलेशनशिप कायम कर रहा है, मैरिज करने की सोच रहा है, मैच्योर इंसान है, उसमें बचपना ये सब चीज़ नहीं चला जाता रिलेशनशिप में, है ना? तो यस, कहीं न कहीं गिल्ट में है, सब चीज़ें उसको समझ में आ रही है, स्ट्रेस में है बिल्कुल। थर्ड पार्टी जो भी इस पर्सन था, शुरू-शुरू में इसको अच्छी केयर दी होगी, अच्छा वो दिखाया होगा अपने आप को, बट यस, अब उसने भी अपनी असली चेहरा, असली रूप, जो नकाब था वो हटा दिया है इसके सामने से, और सब कुछ इसको समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ इसको रोक रही है अभी आपके पास आने से। हो सकता है थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी का भी प्रेशर और हो, इस इंसान का प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ कर्ज का प्रेशर हो, है ना? कुछ कर्ज-वर्ज का प्रेशर हो, कुछ डर हो सकता है इसके फैमिली के कोई बड़ा हो जिसका उसको डर है। ये चीज़ें हल्का-फुल्का रोक रही हैं इसको आपके पास आने से, बट ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें बैरियर नहीं बन पाएँगी। बैरियरों को इसने तोड़ना ही तोड़ना है, ये तो 100% है। सारे बैरियर तोड़ के, सारे ये सब चीज़ तोड़ के आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा चुप है, साइलेंस है ना? चीज़ें थोड़ा-सा इसको मुझे लग रहा है, यस, बिल्कुल इस इंसान ने, हो सकता है इसका कुछ इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो, ज़्यादा असर पड़ा हो, इस वजह से अभी अपने आप को खामोश रखा हुआ है। बट ये खामोशी ज़्यादा दिन की नज़र नहीं आ रही। ये खामोशी बहुत जल्दी टूटने वाली है और आपके पास बिल्कुल आएगा कहीं न कहीं, क्योंकि अपनी करनी का एहसास, अपने कर्मों का एहसास उस इंसान को लग चुका है। कहीं न कहीं वो इंसान बहुत तगड़े गिल्ट में है, जिस तरीके से उसने आपको डिच किया है, जिस तरीके से आपसे उसने बिहेव किया है पास्ट कुछ मंथ्स में, पास्ट कुछ वीक्स में, किसी भी समय में, ठीक है? यस, तो ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आप दोनों का मुझे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ों से निकल के बाहर आएगा आपका इंसान, आपका पर्सन जो भी है, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे सारी चीज़ों को सेटल, सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल एफर्ट डालेगा, कहीं न कहीं जो उधर हाल है वही हाल आपका भी है। दोनों आप बात करना चाहते हो, एक-दूसरे से मिलना चाहते हो, एक-दूसरे की तरफ आना चाहते हो, बिकॉज़ यू आर द सोलमेट, आप दोनों बने ही एक-दूसरे के लिए हो। तो बिल्कुल ये चीज़ें मुझे सॉल्व आउट होती हुई, सही होती हुई नज़र आ रही हैं, बिल्कुल नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। तो कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव अच्छे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले, पावर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।